हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे जो है, लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1794 को समाप्त कर दिया गया था लिब्रे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% जो है, ठीक है, 90% कौन लोग थे? 90% जो लोग थे वो किसान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जब 1791, ठीक है, में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था उसे सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? तो इसका आंसर क्या है? दास प्रथा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले? तो ये उदारवादी लोग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, आप लोग सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फिनलैंड, लतविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे? इसका आंसर हो जाएगा रूसी साम्राज्य के अंग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रशियन सोशल डेमोक्रेसी वर्कर्स पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 1914 में दो यूरोपीय संगठनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन कौन देश थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस, ब्रिटेन और एवं रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक यामोत्तर रेखा मानी जाती है वह भारत के किस राज्य और शहर से गुजरती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? इसका आंसर हिंद महासागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जुड़ी है। ठीक है, सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या? सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल हिमालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किनके नाम है? इसका सही आंसर जो पहाड़ियों के नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? भारत की उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है, ठीक है, उसका निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी कारणों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु। अगला क्वेश्चन क्या है? कश्मीर, ठीक है, कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? प्रसिद्ध झील बोला जाता है, इसका आंसर क्या है? डल झील। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। ठीक है, ये भी होता है, ये भी। ठीक है, सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से शासन का ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान को बदल डाला गया? ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परवेज मुशर्रफ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? लोकतंत्र के विपक्ष, ठीक है, विपक्ष में दिए गए तर्क निम्न में से कौन है? विपक्ष में कौन वाला हो जाएगा? इसका 2 हो जाए। ठीक है, इनमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। ठीक है, ये विपक्ष में दिया गया तर्क है।
अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? विपक्षी दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल, इनमें सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में सबसे भयावह जेल 28 वर्षों तक रहना पड़ा, वह जेल किस द्वीप में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा रोबेन द्वीप, ठीक है, रोबेन द्वीप में स्थित था। अगला प्रश्न क्या है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहां की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, ये सभी बदलाव किया था। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतंत्र शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भारत देश के किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी? इसका आंसर हो जाएगा धर्म हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? ठीक है, ये तीनों काम करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। आप लोग सभी क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है, वायरल प्रश्न, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा रायगंज, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां क्या है? इसका आंसर हो जाएगा खेती हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रिया? ये सभी क्या है, गैर कृषि क्रियाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानवीय पूंजी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवारों, ठीक है, परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम का, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर क्या है, बोझ है, बोझ होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 निरक्षर और अस्वस्थ, ठीक है। आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 10वीं की भी पढ़ाई की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय